हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु लेकर आया हूं एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरकारी तैयारी, जहां पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरी से संबंधित जनरल नॉलेज के वीडियो सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? ऑप्शन ए, अधिक दाब होने के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सी, अधिक दाब होने के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। डी, प्रयुक्त पानी का वाष्प बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सी सही है, अधिक दाब होने के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु को ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। बी, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। डी, वायु दाब घट जाता है। तो ऑप्शन डी सही है, वायु दाब घट जाता है इसलिए फट जाता है। तीसरा, उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ पर मार्ग दौड़ाया जाता है। ऑप्शन ए, कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए। बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। सी, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। डी, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो ऑप्शन बी, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। वहाँ का वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। बी, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। ऑप्शन ए, ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बी, पर्वतीय वायु भारी होती है, अब फेफड़ों से भरी नहीं जा सकती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घट जाती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे की अमाप कमी आएगी। गुब्बारे का चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार आएगा। गुब्बारे में अमाप वृद्धि होगी। गुब्बारे का अमाप आकार पहले के समान ही रहेगा। ऑप्शन सी सही है, गुब्बारे में अमाप वृद्धि होगी। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? ऑप्शन ए, गर्म मौसम का। बी, सर्द मौसम का। सी, आंधी झंझावात की संभावना। डी, शुष्क मौसम का। ऑप्शन सी सही है, आंधी और तूफान की संभावना। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। बी, अपेक्षित वेग। सी, घर्षण की कमी। डी, घर्षण की अधिकता। ऑप्शन सी सही है, घर्षण की कमी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। डी, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब का अधिक होता है। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी, पर्वत पर भारी हवाओं के कारण। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने के पानी नीचे आ जाती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम की जाए तो पृथ्वी का ताल पर जी का मान 0.5% बढ़ जाएगा। बी, 2% बढ़ जाएगा। सी, 0.5% कम हो जाएगा। डी, 2% कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही, 2% कम हो जाएगा। 12 हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब कम ही आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब परिवर्तित रहता है। उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन ए सही है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी आती है। 13, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो ऑप्शन सी डी सही है। ऑप्शन डी सही, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी का कंक्रीट का चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे वह झटकों को अवशोषित कर सके। बी, फिस पट्टियों सही तरीके से लगाने के लिए। सी, पटरियों के समानांतर बनी रहे। डी, रेलगाड़ियों द्वारा लगाए गए दाब को कम हो जाए। तो ऑप्शन डी सही है, रेलगाड़ियों द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। 15, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन का हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि। ऑप्शन ए, छतों का आकार जटिल होता है। ऑप्शन बी, छत पर बंधी नहीं होती है। सी, छत पर ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। डी, फूस की छतें तेज वायु सतह उड़ जाती है। ऑप्शन सी सही है,
छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत के सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है। 16 बर्फ के टुकड़े, दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब का एवं गलनांक का कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 17 दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब एवं क्षेत्रफल से कोई संबंध नहीं, उपरोक्त में से सभी, तो ऑप्शन ए सही है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। 18 भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ का वास्तविक ठोस नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सही। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी। चौराहा पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव के कारण, पानी का श्यानता के कारण, तो ऑप्शन ए सही है। पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है, ऑप्शन ए। 20 बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने के पर बर्फ का गलनांक ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। समुद्र को प्लावन करने का आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? ऑप्शन ए 1/9, बी 1/10, सी 1/6, डी 1/4, तो ऑप्शन बी सही 1/10। वायुमंडलों में बादलों के तैरने का कारण है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान, तो ऑप्शन बी निम्न घनत्व। तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ए समुद्र पानी प्रदूषण कम होता है, बी समुद्र तरंगे तैराकों तैरने के सहायक होती है, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो वस्तु की मात्रा बदलने से अपरिवर्तित रहता है घनत्व। किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, तो ऑप्शन डी सही है 4 डिग्री। एक लोहे की गेंद पर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी के पेंडी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सही है, यह पारे की सतह पर तैरेगी। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, गोली तैर नहीं सकती, तो ऑप्शन बी सही है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। 29 बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है, तो ऑप्शन डी सही है, बर्फ पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी होती है। 30 जब एक ठोस पिंड पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है। पारा पानी से भारी होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, या ऊपर या नीचे होगा, या उसमें
पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ये तो ऑप्शन हो जाएगा बी, थोड़ा ऊपर आएगा। लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी भार होता है। लुढ़कन की अवस्था में घर्षण बल फ्रिक्शन अवस्था के कारण घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल एवं पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपयुक्त विकल्प में अतिरिक्त कोई विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। लुढ़कन की अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, ऑप्शन बी। 34, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि ए, बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है। बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सी, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, बी। 35, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क की सख्त होती है। बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी, जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ऑप्शन डी सही है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 36, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो ऑप्शन है गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति पहले और दूसरे के नियम का संयोजन, तो ऑप्शन ए सही है, गति का पहला नियम। एक झील में तैरने वाली इस्पात एवं नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ऑप्शन है नाव के भार के बराबर, नाव के भार से कम। बी, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। डी, नाव के भार के बराबर, तो ऑप्शन सी सही है, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। और इस जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री हो जाए? ऑप्शन है आयतन के परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ जाएगा। 39, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि ए, जमने पर बोतल सिकुड़ती है। बी, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच उसमें का कुचालक हो सकता है, तो ऑप्शन सी सही है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। बी, जमने के बाद पानी का कठोर हो जाता है, इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। डी, जमने के बाद पानी का पाइप धातु गल जाता है, तो ऑप्शन सी है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। बी, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। सी, इसकी पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। डी, यह एक आश्चर्य है, ऑप्शन ए सही है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन ए। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके। बी, फिसलन की संभावना कम हो जाए। शक्ति संरक्षण हेतु। डी, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन डी सही है, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य नहीं। डी, अधिकतम कार्य, तो ऑप्शन ए सही है, कोई कार्य नहीं। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल। डी, 0 जूल, तो ऑप्शन डी सही है, 0 जूल होगा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई तक क्यों उछलता है? ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। बी, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, तो ऑप्शन सी सही है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन सी। 46, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। चंद्रमा का कोई मंडल नहीं है। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी, सेम क्वेश्चन हो गया, सी डबल हो गया, इसका सी सही है।
47 शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम हो सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी। 48 यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही बना रहता है, डी 45 अक्षांश तक घटता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ए पदार्थ की मात्रा परिवर्तित होता है, बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी भार में परिवर्तन होता है, डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो ऑप्शन बी सही है, भार घट जाता है तथा मात्रा में अपरिवर्तित रहता है चंद्रमा पर जाने पर, ऑप्शन बी। 50 बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो ऑप्शन बी द्रव्यमान और वेग का, सॉरी द्रव्यमान और त्वरण का। बल बराबर द्रव्यमान और त्वरण का, बी सही है। क्वेश्चन पे 51 क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों ओने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, सी हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन ए सही है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने का आशंका के कारण है? जड़त्वाघूर्ण, ए, बी द्रव्य संरक्षण नियम, सी विश्राम जड़त्व, डी गति का तीसरा नियम। तो इसमें से हो जाएगा विश्राम जड़त्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ए न्यूटन का तृतीय नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का तृतीय नियम। 54 चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसके किसके द्वारा समझा जा सकता है? ए सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये ऑप्शन सही है, न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 55 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो ऑप्शन डी सही है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा। 56 न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। तो ऑप्शन बी सही है, जड़त्व का नियम। 57 किसी भी पिंड को उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामे या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो ऑप्शन ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुछ भार, डी अक्रियता। तो ऑप्शन बी सही है, जड़त्व। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ए गति के पहले नियम से, बी गति के दूसरे नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, डी गुरुत्वाकर्षण का नियम से। तो ऑप्शन ए सही है, गति का पहले नियम से न्यूटन के बल की परिभाषा आती है। उनसे कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। तो ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। तो ऑप्शन ए सही है, न्यूटन। 60 जल में तरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। तृतीय नियम के 61 प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति का विषय का प्रथम नियम है, न्यूटन का गति का विषय का द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति का विषय का तृतीय नियम है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, न्यूटन गति का विषय का तृतीय नियम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 62 न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध में बल हमेशा ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, डी का
डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 63, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ए बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी बल का अनुक्रमानुपाती होता है, सी बल का प्रभाव से स्वतंत्र होता है, डी शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बल का अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति का विषय का प्रथम नियम है, बी न्यूटन गति का विषय का द्वितीय नियम है, सी न्यूटन गति का विषय का तृतीय नियम है, डी गैलीलियो गति विषय का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन गति का विषय का प्रथम नियम है, ए। 65, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर होता है, बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, सी दोनों सत्य है, डी दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। 66, यदि किसी चली हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऑप्शन है उसकी त्वरण दोगुना हो जाएगा, बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, डी भार दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा 4 नंबर हो जाती है। 67, घूर्णन करती है गोल मेज अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, डी कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रहे हैं, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल ए कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कम हो जाएगा। फलांक अचर में किसका आयाम होता है, ए ऊर्जा का, बी रैखिक गति का, सी कोणीय गति का, डी बल का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोणीय गति का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान ज्ञात की जाती है। त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र कौन सा है, तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ए बराबर म्यू प्लस वी टी, सी ए बराबर वी प्लस यू बाई टी, डी ए बराबर वी प्लस यू बाई 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, ऑप्शन नंबर ए। 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषित नहीं है, ए घनत्व, बी द्रव्यमान, सी आयतन, डी चाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो ऑप्शन नंबर ए वेग जो है सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आयतन। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संवेग। 76, अदिश राशि है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय, द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकृति। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन नंबर ए। 80, निम्नलिखित युग में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है, ए बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आयोग में संवेग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बल एवं दाब।
एकांश प्रत्यवस्था का गुणांक ऐसा ही मात्रक है। ए डाइन पर सेमी, बी न्यूटन पर मीटर, सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर नापने की इकाई है वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। एम्पियर नापने की इकाई है ऑप्शन नंबर बी करंट। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि। ऐसे पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। 85 विद्युत मात्रा की इकाई है ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंगदैर्घ्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी। 87 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर 1969, 1971, 1983, 1991। तो ऑप्शन नंबर बी 1971। जूल निम्नलिखित में से इकाई है ऊर्जा का, बल का, दाब का, तापमान का। तो ऊर्जा का। कैलेंडर मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा के, तापमान की। तो पास्कल इकाई है दाब की, बी। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धार्मिकता की, तापक्रम की, ऊष्मा की, ऊर्जा की। तो ऑप्शन नंबर ए रेडियो धार्मिकता की, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की। 92 ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील, नौ संचालन की दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा का। ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस उष्मा का इकाई नहीं है। पार्सेक इकाई है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। तो ऑप्शन नंबर ए दूरी का। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? अवधि, वर्ष, चंद्र, माह, प्रकाश वर्ष। इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गया सी प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी का मात्रक है। 96 सूची को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का भौतिक चयन कीजिए। त्वरण, तो इसका हो जाएगा त्वरण का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। 2 से सुमेलित करना है। धारा का हो जाएगा एम्पियर, कार्य का हो जाएगा जूल, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का। चलता है नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 97 का ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी उसी तरह सुमेलित करना है। ऊंच वेग मैक संख्या, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी। 99 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? तो ऑप्शन वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार। तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। 100 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है।
कार्य का मात्रक जूल है ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।